हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शिफाज टॉक्स एंड स्माइल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी शिफा फिर से वापस आ गई हूँ भीमराव अंबेडकर स्टोरी ऑफ इनकरेजमेंट का 7th एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात इन्फॉर्म करना चाहूँगी। वो बात ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए भीमराव अंबेडकर स्टोरी ऑफ इनकरेजमेंट के एपिसोड्स अपलोड करती रहूँ यूट्यूब पर, बट बिकॉज कुछ दिनों से मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली एपिसोड्स आप लोगों को बताया करूँ, ताकि आपको मेरे ज़रिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में नॉलेज मिलती रहे। चलिए आज का एपिसोड अपन लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे भीमराव अपने फादर से गुस्सा करके बोलते हैं कि उन्हें उस वाले स्कूल में, यानी कि वो जहाँ अभी पढ़ते हैं, उन्हें वहाँ नहीं पढ़ना, वो कल से नहीं जाएंगे। तो कैसे गुस्से में राम जी भीमराव को धूप में ले जाते हैं, ग्राउंड में खड़ा करने ले जाते हैं और कहते हैं कि ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाओ। अब आगे का एपिसोड देखते हैं। जब भीमराव ग्राउंड में जाकर खड़े होते हैं तो दो हाई कास्ट के लोग, पंडित जी और पंडित जी के साथ एक अंकल भी वहाँ खड़े होते हैं। तो वो अंकल खड़े भीमराव को खड़ा हुआ देखकर बोलते हैं कि ऐसे क्यों खड़े हुए हो, तुमने कोई चोरी की है क्या? तो भीमराव के फादर उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करके फिर राम जी भीमराव को बोलते हैं कि वहाँ जाके खड़े हो जाओ। फिर कुछ देर बाद जब भीमराव खड़े हो जाते हैं तो राम जी कहते हैं कि भीम बेटा गर्मी लग रही है, क्योंकि ग्राउंड में धूप थी। तो भीमराव जवाब देते हैं कि हाँ बाबा, गर्मी लग रही है। तो राम जी पूछते हैं कि कितनी गर्मी लग रही है? तो भीमराव बोलते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है बाबा। तो फिर राम जी भीमराव को बोलते हैं दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए उसी मैदान में कि अब दूसरी जगह जाके खड़े हो जाओ। तो भीमराव पूछते हैं पर ऐसा क्यों बाबा? तो राम जी कहते हैं कि मैंने कहा ना जाकर खड़े हो जाओ। तो भीमराव फिर से वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर से भीमराव के खड़े होने के बाद राम जी भीमराव से वही सवाल रिपीट करते हैं कि भीम बेटा गर्मी लग रही है? तो भीमराव बोलते हैं कि हाँ बाबा गर्मी लग रही है। तो राम जी फिर रिपीट करते हैं कि कितनी गर्मी लग रही है? तो भीमराव बोलते हैं कि बाबा ये कैसा सवाल है, जितनी गर्मी वहाँ लग रही थी उतनी ही गर्मी यहाँ लग रही है। तो जब भीमराव के फादर राम जी भीमराव को समझाते हैं कि अब देखो, मैंने तुम्हें अलग अलग जगह पे खड़ा किया, तो क्या मतलब अलग अलग जगह पे सूरज की गर्मी का असर कम नहीं हुआ ना? गर्मी तो उतनी लगी जितनी गर्मी हो रही थी। तो इसीलिए क्लास में तुम चाहे जितनी भी दूर बैठते हो, आगे बैठने से या मतलब पीछे बैठने से पढ़ाई का असर कम थोड़ी होता है। मतलब राम जी कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी क्लास में कहाँ बैठते हो, बस ये फर्क पड़ता है कि पढ़ाई को तुम वहाँ से कितना समझते हो। तो भीमराव बोलते हैं कि बाबा पानी का क्या? उसने, चपरासी ने मुझे पानी भी ठीक से नहीं पिलाया। उसने कहा कि नया लोटा जब आएगा तुम्हारे लिए तुम उस टाइम ही पानी पीना, पानी पीने का क्या? तो राम जी कहते हैं कि चपरासी ने जब तुमको कहा है कि नया लोटा आएगा तब पानी पीना, तो नया लोटा आने दो ना, ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब राम जी मतलब बोलते हैं कि आज तो बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अब क्लास के बाहर बैठने की बजाय तुम्हें क्लास के अंदर बैठने की परमिशन मिल गई। मतलब तुम अब क्लास के अंदर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। तो इतना रोना धोना, गुस्सा करना, ये सब क्यों? तो राम जी के इतना अच्छे से समझाने पे
आखिरकार हमारे भीमराव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि भीमराव अब अपने फादर से पूछते हैं कि बाबा घर चले। तो अब क्या होता है कि भीमराव बोलते हैं, राम जी बोलते हैं कि तुम घर जाओ, मैं आता हूँ, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। आई तुम्हारी चिंता कर रही होगी ना। तो भीमराव पूछते हैं कि बाबा मिठाई किस लिए लेकर आनी है। तो राम जी बोलते हैं कि तुम्हें आज कक्षा में बैठ के पढ़ाई करने की परमिशन, इजाज़त मिल गई ना, इसलिए। तो खुश होते हुए भीमराव वहाँ से चले जाते हैं। अब भीमराव को जाते देखकर पंडित जी और वही अंकल जो पहले बोल रहे थे वो बोलते हैं राम जी की तरफ इशारा करके कि देखो देखो कैसे जो है ना हंसता हुआ जा रहा है, चोरी कर, इसके बेटे ने पक्का चोरी करी होगी, जब भी तो ये हालात है। तो इसका मतलब मनोबल ऊंचा हो गया। मनोबल से मतलब फ्रेंड्स कि उन दोनों को, पंडित जी और उन दूसरे वाले अंकल को ऐसा लगता है कि मतलब भीमराव ने ज़रूर चोरी की होगी। तो राम जी भीमराव को चोरी करने के लिए मतलब पक्का मोटिवेट और कर रहे होंगे। तो भीमराव उन दोनों को ये जवाब देते हैं कि मेरे बाबा बातें ही ऐसी करते हैं कि मतलब सामने वाले का मनोबल तो ऊंचा हो ही जाता है। तो इतने में भीमराव घर पहुंच जाते हैं। राम जी मिठाई लेने चले जाते हैं। तो बाला भीमराव को देखकर बाला पूछते हैं भीमराव के बड़े भाई कि बाबा भीम तुम्हें बाबा ने मारा नहीं। तो भीमराव ने बोला कि नहीं, बाबा ने मुझे नहीं मारा। तो आनंद कहते हैं भीमराव के छोटे भाई कि मुझे लगा भीम बाबा तुम्हारी आज धुलाई कर देंगे। तो इतने में भीमाबाई भीमराव की मदर पूछती हैं कि तुम्हारे बाबा हैं कहाँ। तो भीमराव बोलते हैं कि बाबा मिठाई लेने गए हैं, आई। तो भीमराव की बुआ मीराबाई बोलती है कि देखा, मैं कह रही थी ना भाभी, बाबा वो राम जी भैया जो है ना भीम को नहीं मारेंगे। तो इतने में रात हो जाती है और राम जी सबके लिए मिठाई लेकर आ जाते हैं। तो जब राम जी सबके लिए मिठाई ले आते हैं तो राम जी कहते हैं कि लो सब लोग मिठाई खा लो, आज भीम को कक्षा में अंदर बैठने की परमिशन मिल गई है। तो आनंद राम जी को पूरा वो इंसिडेंट बताते हैं कि कैसे भीमराव जो है ना ज़मीन पे लेट गए थे क्लास के बाहर, और कैसे भीमराव ने ये कहा था कि जो है ना या तो सारे बच्चे कक्षा के बाहर मेरे साथ आकर पढ़ेंगे या मैं भी कक्षा के अंदर आकर पढ़ूंगा। तो राम जी कहते हैं कि भीम ने सही किया है। कभी कभी अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स को अगर सोशल प्रॉब्लम्स की तरह देखा जाए तो मतलब उस प्रॉब्लम के हल होने के जो आसार हैं वो बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे क्या होता है, राम जी सबको मिठाई खाकर बोलते हैं कि जाओ सब लोग आराम करो, बहुत ज़्यादा अब रात हो गई है, सुबह तुम लोगों को जल्दी उठना है ना। तो अब क्या होता है कि आनंद एक और इंसिडेंट राम जी को बताते हैं। वो इंसिडेंट ये बताते हैं कि कैसे मैथ्स के टीचर ने क्लास में सब लोगों से सवाल पूछा था, तो कैसे भीमराव ने फौरन वो सवाल हल कर दिया था और बाकी क्लासमेट्स जो है ना वो आउल की तरह यानी कि उल्लू की तरह सोचते हुए ही रह गए कि वो सवाल हल होगा कैसे। तो राम जी आनंद को मजाक में बोलते हैं कि जब मैं मिठाई लेकर आया था तुम भी तो उल्लू की तरह ही देख रहे थे मिठाई को कि मुझे कब मिलेगी कब मिलेगी। तो राम जी यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि अरे तुम भी अच्छे से पढ़ो, तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे तो भीम की तरह सवालों को हल तुम भी कर पाओगे। तो आनंद इतने में बोलते हैं कि बाबा मैं एक बात सच कहूँ, ये पढ़ाई लिखाई की बात जो है ना मेरे बस की नहीं है, भीम के ही बस की बात है। मुझे तो गुड़ गोबर ये सब लगता है। गुड़ गोबर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ ये होगा कि गुड़ गोबर इन द सेंस कि मुझे तो मतलब ये सब समझ ही नहीं आता, आनंद ये कह रहे होते हैं। तो अब राम जी कहते हैं सब लोगों को कि आराम कर लो, तुम लोगों को सुबह जल्दी उठना है। तो भीमराव फौरन सो जाते हैं। तो
तब तक मीराबाई राम जी के पैर दबाने लगती हैं, क्योंकि राम जी काम पर से आकर थके हुए होते हैं। तो राम जी कहते हैं मीराबाई को कि मीरा आराम से मेरे पैर दबाओ। तो तभी भीमाबाई की साइड देखकर राम जी पूछने ही वाले होते हैं कि भीमराव सो गए कि नहीं। तो भीमाबाई उनको बोलती हैं कि अरे शांत हो जाइए, अभी अभी सोया है। बल्कि उस टाइम फ्रेंड्स भीमाबाई की आंखों में आंसू भरे हुए थे। अब क्यों भरे हुए थे अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब राम जी भीमाबाई को देखकर बोलते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। तो भीमाबाई बताती हैं कि जो है ना भीवा को आप जो है ना सच क्यों नहीं बता देते, कि मतलब उसकी जात क्या है। तो राम जी कहते हैं कि अभी अगर कच्ची उम्र में भीम को हम ये सब बता देंगे तो ये सब चीज़ें उस पर बहुत गहरा असर डालेंगी। तो भीमाबाई कहती है कि नहीं, ये सब तो मतलब फिर आगे जाके भीवा को यही लगेगा ना कि हमने उसको ये बात बताई नहीं, मेरे सारे बच्चों को ये सब पता चल गया है, उनसे उनकी मासूमियत छीन गई। तो राम जी कहते हैं कि नहीं भीमाबाई अभी रुक जाओ, अभी समय आने दो। तो इतने में भीमाबाई रो के सो जाती है। फिर सब सुबह उठ के मस्ती करने लगते हैं, भीमराव, आनंद, बाला, मंजुला, तुलसा, ये चारों पांचों। तो चलते चलते क्या होता है कि आनंद से थाली गिर जाती है गलती से। तो मंजुला गुस्से में बोलती है कि क्या कर दिया, थाली गिरा दी। तो आनंद बोलते हैं कि तू देख के नहीं चल सकती है। तो इतने में भीमाबाई बोलती है क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो। तो भीमराव बोलते हैं कि खेल कूद। भीमाबाई कहती हैं कि तुम्हें पढ़ाई करने नहीं जाना। तो कहती है वो कि भीमराव बोलते हैं कि रविवार का दिन है। तो भीमाबाई की क्योंकि तबीयत खराब होती है तो भीमाबाई को सब लोग आराम करने के लिए बोलते हैं। राम जी भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि भीमराव अपनी मदर से पैसे मांगते हैं कि आई पैसे दो ना, मुझे बाल कटवाने जाना है। तो भीमराव क्या करते हैं, पैसे लेके, भीमाबाई कहती है कि बाबा को आने दो फिर कटवा लेना। तो अब राम जी वो भीमराव को भीमाबाई पैसे दे देती है। जब भीमराव जिद करते हैं कि आई पास में ही तो है, जाने दो, तो भीमराव चले जाते हैं। अब जैसे तैसे भीमराव नाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं तो एक अंकल वहां पर अपनी भैंस को लेकर आकर बोलते हैं कि भैया मेरे भैंस के बाल काट दो। तो उतने में वहाँ भीमराव पहुंच जाते हैं। तो भीमराव भी बोलते हैं कि काका आप मेरे भी बाल काट दीजिए। तो भीमराव को देख के वो नाई बोलते हैं कि दूसरे वाले अंकल को जो अपनी भैंस लेके आए हुए थे कि भैंस के बाल तुम जब तक भिगो दो तब तक वो नॉर्मल हो गए होंगे। तो जैसे ही भीमराव के बाल वो नाई काटने लगते हैं तो भीमराव का ही एक क्लासमेट जो हाई कास्ट का होता है वो भी बाल कटवाने आया होता है। वो अपने फादर से बोलता है कि बाबा मैं यहाँ बाल नहीं कटवाऊंगा। तो उसके फादर भीमराव को देख के पूछते हैं कि क्यों, तुम्हारा झगड़ा हुआ है किसी से। तो होता ये है कि वो नाई को बोलते हैं कि इसका पूरा नाम पूछो। तो भीमराव अपना नाम बताते हैं, भीमराव अंबावड़ेकर। तो वो नाई गुस्से में मना करता है कि जाओ, हम अब तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। तो भीमराव कहते हैं क्यों, एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे बाल नहीं। तो कहा कि अपने बाप से जाके पूछो। तो गुस्से में भीमराव वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं राम जी भीमाबाई को समझा रहे होते हैं कि भीमाबाई अपनी तबीयत का ध्यान रखो, सर्दी का मौसम चल रहा होता है। तभी भीमराव गुस्से में आके पूछते हैं बाबा मेरी जात क्या है, एक नाई ने एक भैंस के बाल काट दिए, मेरे बाल काटने से मना कर दिया। अब आगे के एपिसोड में भीमराव के साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को अगले एपिसोड्स में बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरी तरह अगर आप लोग भी डॉक्टर अंबेडकर जी की लाइफ को एक क्लोज और पर्सनल वे में जानना चाहते हैं तो एन टीवी पे एक सीरीज़ लॉन्च हुई थी, एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर 2019 में। ये सीरीज़ रिसेंटली फिनिश हो चुकी है, आप लोग वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।